से प्रकाश की ओर ले जाता है, हम उसे गुरु कहते हैं। अच्छे रास्ते पर ले जाता है, हम उसे गुरु कहते हैं। महाराज हाँ, अब हम इस बियाबान बंगल में क्या देखेंगे महाराज? कहना क्या चाहते हो? किसे देखें महाराज? आप ही बन जाओ गुरु। लाला हाँ। जो बोले सो कुंडी खोले। क्यों महाराज? बताइए क्यों महाराज? तो बेटा कोई बात नहीं है, लेकिन जो हम तुम्हें मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र का जाप करना है और याद करो वो उस मंत्र। बेटा हाँ, हम एक मंत्र बता रहे हैं तुम्हें, ध्यान से सुनो। बोलो महाराज। ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने जिस समय उस मंत्र को लिया है और चल दिए हैं ध्रुव। जवाब दिया है देव श्री नारद से ध्रुव ने कि गुरुदेव आपने मंत्र तो बता दिया, लेकिन ये बताओ कि जब भगवान हमारे सामने आ जाएंगे तो भला हम पहचान कैसे करेंगे? तो बोले ही देव श्री नारद सुनिए, चार भुजाएं शंख चक्र गदा, गले में तुलसी की माला, चमकता हुआ चेहरा होगा वो प्रभु का स्वरूप होगा। जाओ जाकर के यमुना मैया के किनारे जो कैत का वृक्ष है उसी के नीचे आसन मार करके बैठना है। ठीक है गुरुदेव। चल दिए ध्रुव। जैसे ही ध्रुव पहुंचे ही यमुना मैया के किनारे जो कैत का वृक्ष है उसी के नीचे बैठ गए। जब जिस समय ध्रुव भजन करने के लिए बैठ जाते हैं माताओं, जब ध्रुव की पहला आसन खुला है ध्रुव का, तो ध्रुव ने क्या देखा है कि कैत का फल पड़ा हुआ है। आज कैत के फल को लिया, जमीन में मारा, गूदा निकाला और थोड़ा सा जल लिया, पिया, फिर बैठ गए। दूसरा आसन जैसे ही खुला तो ध्रुव ने क्या देखा है परीक्षित महाराज कि कैत का फल भी पड़ा है। तो कैत का फल नहीं खाया, सूखे पत्ते हैं, सूखे पत्ते को लिया और फंकी मारी और थोड़ा सा जल पिया, फिर बैठ गए। परीक्षित महाराज जैसे ही तीसरा आसन खुला है ध्रुव का, तो ध्रुव ने क्या देखा है? जल भी है, फल भी है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं। उर्दबाऊ दोनों भुजा ऊपर को कर ली है ध्रुव ने, और इतने तने ही कि सीधे पैर के अंगूठे पर ध्रुव आज खड़े हो जाते हैं। तीनों लोकों में त्राई त्राई मचने लगी, जीव जंतु अकलाने लगे। जिस समय तीनों लोकों में त्राई त्राई मचने लगी है मेरे श्रोताओं, देवराज इंद्र घबराने लगा। बड़ा ही परेशान है देवराज इंद्र, लेकिन ध्यान रखना कि जब ध्रुव ने खींची प्राण उड़ाओ तो हजारों की त्रिलोकों की ब्रह्मांड हिला, पृथ्वी नीली हिल गई, पानी यमुना जी की। जब ध्रुव ने खींची प्राण उड़ाओ तब हजारों की त्रिलोकों की ब्रह्मांड हिला, पृथ्वी नीली हिल गई, पानी यमुना जी की। प्रभु से मेरी आशा रखना चाहे, बोलिए सच्ची दरबार की। हरि हर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं कि हे उत्तरानंदन परिषद, जिस समय ध्रुव ने इतनी घनघोर तपस्या की है, इतना घनघोर भजन किया है, तो तीनों लोकों में परीक्षित महाराज त्राई त्राई मचने लगी। देवराज इंद्र घबराने लगा। तो नारद पहुंचे, तो नारद से कहा है कि ये क्या हो रहा है? तो जवाब दिया है नारद ने, थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सुनीति का जो बेटा था ध्रुव 5 वर्ष का आया था भगवान का भजन करने के लिए, 5.5 वर्ष
होने के लिए जा रहा है। आज देवराज इंद्र ने जिस समय अप्सराओं को बुलाया है, वो अप्सराओं से कहा कि जाओ जाकर के ध्रुव की समाधि को खुलवाओ। तो अप्सरा चली है, जाकर के समाधि को खुलवाने लगी। जब समाधि को खुलवाने लगी है, लेकिन ध्रुव की समाधि नहीं जागी, परेशान करने लगी नाना भांति से। तो जैसे ही प्रभु ने देखा है कि मेरे भक्त को परेशान कर रही हैं अप्सराएं, तो आज प्रभु चतुर्भुज में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे चतुर्भुज में प्रभु प्रकट हुए हैं, अप्सराओं को भजाया है वहां से। भगाने के बाद में आज प्रभु ने आवाज लगाई है, ध्रुव ध्रुव बेटा आंखें खोलो। लेकिन माता ध्रुव आंखें नहीं खोल रही, क्योंकि ध्रुव भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में बसाए हुए थे। जब ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले तो भगवान समझ गए भगवान ने अंदर की शक्ति को खींचा है। तो जिस प्रकार से कोने से लाठी गिरती है परीक्षित महाराज, उसी प्रकार से ध्रुव आज पैरों पर गिर पड़े। बोलिए भक्तों भगवान की। प्रभु ने उठाकर के छाती से लगा लिया। जैसे ही प्रभु ने छाती से लगाया है, तो ध्रुव ऊपर को नजर नहीं कर रहे, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी ध्रुव की। जवाब दिया प्रभु बड़ी देरी कर दी। जवाब दिया है आज भगवान ने कि हे ध्रुव तूने मेरी बड़ी घनघोर तपस्या की है, भजन किया है, तू कोई वरदान मांग ले। तो जवाब दिया कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे दर्शन होने थे, तुम्हारे दर्शन हो गए। प्रभु इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी मैया को भी दर्शन करा देना। लेकिन ध्यान रखना, बड़े सुंदर शब्दों में कहा। प्रभु कहता है कि हमारा जो भक्त प्यारा है ना, वो मुझे प्राणों से प्यारा है। लेकिन भैया की कठौती साप कहती है, ये पीतल है ये सोना है कठौती। कठौती साप कहती है, ये पीतल है ये सोना है। लेकिन प्रभु क्या कहता है परीक्षित महाराज, हमारा हमारा जो भक्त प्यारा है, मेरी आँखों का तारा है। हमारा जो भक्त प्यारा है, मेरी आँखों का तारा है। ए भैया ए जल से पतला कौनी है, कौनी भूम से भारी। कौने अग्नि से तेज है, कोनो काजर से कारी। हाँ सुनिए परीक्षित महाराज, ए जल से पतला ज्ञानी है, पाप भूमि से भारी। जल से पतला और क्रोध अग्नि से तेजी है, काली खाजर से कारी। हाँ कठौती साफ कहती है, ये पीतल है ये सोना। हमारा जो भक्त प्यारा है, मेरी आँखों का तारा है। आज ध्रुव से कहा है चिंता न करो, तुम्हारी माँ को दर्शन अवश्य कराएंगे।
ऐरावत हाथी को बुलाया है परीक्षित महाराज, और ध्रुव को प्रभु ने ऐरावत हाथी पर बैठा करके विदा किया है। ध्रुव जिस समय ऐरावत हाथी पर बैठ करके चले हैं, जब ये पता चला है गांव के नर नारियों को कि ध्रुव भगवान का भजन करके लौट रहा है, भगवान के दर्शन हो गए हैं, तो आज नंगे पैर भागने लगे ध्रुव के दर्शन करने के लिए। जिस समय बुजुर्ग भागे हैं तो देखिए 5 वर्ष का बच्चा, कितना ज्ञान है उसे। उसने जैसे ही देखा कि मेरे बुजुर्ग पैदल चल करके जा रहे हैं और मैं इस हाथी पर बैठा हूं, मुझे शोभा नहीं देता है। वो 5 वर्ष का बेटा आज जवाब दिया, भैया इस ऐरावत हाथी को रोक ले, मुझे नीचे उतार दे। आज ध्रुव पैदल पैदल चलने लगे हैं। तो सबसे पहले ध्रुव पहुंचे हैं मैया के पास में, सुरची के पास में, अपनी मौसी के पास में पहुंचे। और जैसे ही मौसी ने सुना कि ध्रुव आया है तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। जवाब दिया दासी से, दासी तू ऐसा करके जहर लेकर के आ और मुझे जहर दे दे। तो आज बोली है, जवाब दिया दासी ने, क्यों रानी सुरची अब जहर मंगा रही हो? जवाब दिया दासी ने, ए महारानी अरे पहली तो मिनी धक्का मारो, अरे पहली तो मिनी धक्का मारो, वो अब जहर मंगाई रही है और छुटनी नहीं कालों छिरोए के का छुटाई रही है। मेरे भैया जवाब दियो है कि पहले महारानी तुमने नहीं सोचा था, तब तक ध्रुव आ गई दरवाजे पर। वो जवाब दियो, मैया मैया दरवाजा खोले। माँ माँ मैं अब पापी